क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे डेंजरस एनिमी वो नहीं होता जो आप पर चिल्लाए? सबसे डेंजरस एनिमी वो होता है जो बिना बोले, बिना रुके, बिना थके बस आपको ढूंढता रहे, जो ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करे कि आप कहां हो, कहां जाओगे और कैसे मरोगे। आज की कहानी अमेरिका के सबसे एलीट सोल्जर्स की है, जो एक ऐसे जंगल में फंस गए जहां दुश्मन ना इंसान था ना जानवर। एक ऐसी मशीन थी जो स्काई स्क्रैपर जितनी बड़ी थी, जिसके पास रे बीम्स थे, स्कैनर था और एक ही मकसद था, किल। और उस मशीन के सामने था सिर्फ एक आदमी, जो खुद से टूटा हुआ था, जो अपने भाई की मौत का बोझ उठाए जी रहा था, जिसे रेंजर बनना था, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहानी है वॉर मशीन की। ऑस्ट्रेलिया का घना जंगल, पहाड़, झाड़ियां, कीचड़ और एक ट्रेनिंग ग्राउंड, जहां अमेरिका के सबसे कठिन मिलिट्री सिलेक्शन प्रोग्राम में से एक चल रहा था, RASP, रेंजर असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्राम। यानी वो प्रोग्राम जो तय करता है कि कोई US आर्मी रेंजर बनने के लायक है या नहीं। यह प्रोग्राम बेहद कठिन था। हफ्तों की ग्रिलिंग ट्रेनिंग, हर रोज नई चुनौती, हर रोज कुछ और टूटना, और जो टूट जाए वो बाहर। इस बैच में कुछ अंतिम रिक्रूट्स थे। हर कोई किसी न किसी मकसद से आया था, हर कोई किसी न किसी दर्द से भाग कर आया था, और उनमें सबसे अलग था रिक्रूट नंबर 81। 81, उसका असली नाम कोई नहीं जानता था ट्रेनिंग में। यहां सिर्फ नंबर्स थे, आइडेंटिटीज नहीं, क्योंकि रेंजर्स को यह सिखाया जाता है कि तुम सिर्फ एक सोल्जर हो। तुम्हारी पर्सनल स्टोरी यहां मैटर नहीं करती, पर 81 की स्टोरी मैटर करती थी। अफगानिस्तान, कंधार, कुछ साल पहले 81 का एक भाई था, एक सोल्जर। दोनों एक ही यूनिट में थे, दोनों एक साथ लड़े थे, और एक मिशन में कंधार के उस इलाके में जहां हर कदम पर मौत थी, 81 का भाई नहीं लौटा। 81 लौटा अकेला। उस मौत को उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके भाई का एक सपना था, US आर्मी रेंजर बनने का। वो सपना उसके साथ दफन हो गया था। तो 81 ने एक फैसला किया, मैं रेंजर बनूंगा तेरे लिए। पर यह आसान नहीं था। 81 ने 3 बार RASP के लिए अप्लाई किया। तीनों बार किसी न किसी वजह से नहीं हो पाया। अब यह चौथी और आखिरी बार थी। एज लिमिट अगले साल क्रॉस हो जाती। यही उसका आखिरी मौका था। 81 RASP में आया, और उसने जो किया वो किसी ने नहीं किया था। वो रिकॉर्ड्स तोड़ने लगा। फिजिकल टेस्ट में वो सबसे आगे था। स्विमिंग, रनिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, हर जगह उसके रिकॉर्ड्स देखकर ट्रेनिंग के ऑफिसर्स भी हैरान थे। पर यह स्ट्रेंथ खुशी से नहीं आई थी, यह स्ट्रेंथ दर्द से आई थी। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कंदाहार की उस रात के नाइटमेयर्स, जो रात को 81 को जगाते थे, जो उसे हिला देते थे, जो उसे याद दिलाते थे कि उसका भाई वहां था और वो यहां है। 81 ने थेरेपी रिफ्यूज की थी। उसे लगता था रुकना मतलब हारना, थेरेपी मतलब कमजोरी। उसने अपनी तकलीफ को अंदर दबाया और ट्रेनिंग में झोंक दिया। उसके साथ थे कुछ और रिक्रूट्स, 7, 15 और कुछ और। हर किसी का एक नंबर था, हर किसी की एक कहानी थी। 15 एक खास किस्म का इंसान था, कंस्पिरेसी थ्योरीज का शौकीन। वो हर बात में कुछ सीक्रेट ढूंढता था। वो अक्सर बकवास करता था, पर कभी कभी वो बहुत जरूरी बातें भी कह देता था। उन हफ्तों में न्यूज में एक अजीब खबर थी, एक एस्टेरॉयड स्पेस में, जो धरती की ऑर्बिट के पास था। साइंटिस्ट्स कह रहे थे कि यह सेफ है। 15 कहता था यह सेफ नहीं है, यह कुछ लेकर आई है। सबने उड़ा दिया। 15 की तो हर बात को उड़ा दिया जाता था। आखिरी टेस्ट आया, द डेथ मार्च। यह RASP का फाइनल और सबसे कठिन टेस्ट था। रिक्रूट्स को एक रिमोट जंगल में ड्रॉप किया जाएगा। कम्युनिकेशंस कट होंगी और उन्हें एक स्पेसिफिक मिशन कंप्लीट करते हुए एक पॉइंट तक पहुंचना होगा। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई आउटसाइड हेल्प नहीं, बस अपनी ट्रेनिंग, अपना टीम और अपना दिमाग। कमांडिंग ऑफिसर था कर्नल मैथ्यूज। मैथ्यूज एक हार्डन्ड, एक्सपीरियंस्ड और स्टर्न अफसर था। उसके लिए यह ट्रेनिंग एक रिचुअल था। वो नहीं चाहता था कि कोई फेल हो, पर वो यह भी नहीं चाहता था कि कोई अनडिजर्विंग रेंजर बने। उसने 81 को देखा था, उसकी परफॉर्मेंस देखी थी, और उसने 81 के भीतर कुछ देखा था जो रिकॉर्ड्स में नहीं था। एक लीडरशिप क्वालिटी जो अभी दबी थी, एक पोटेंशियल जो अभी खुद को आइसोलेट करने में वेस्ट हो रहा था। डेथ मार्च शुरू हुई। रिक्रूट्स जंगल में थे, पैकपीठ पर, राइफल हाथ में, मिशन ब्रीफिंग दिमाग में। शुरुआत नॉर्मल थी, चलना, टीम वर्क, मिशन चेक पॉइंट्स। पर फिर जमीन हिली। एक आवाज दूर से, पर बहुत गहरी, जैसे पूरा जंगल वाइब्रेट कर रहा हो। रिक्रूट्स रुके। 15 ने कहा, यह क्या था?
कोई नहीं जानता था। रेडियो चेक किया, कम्युनिकेशंस डाउन थे। यह प्लान का हिस्सा था शायद, पर कुछ अलग लगा। और फिर उन्होंने उसे देखा, पेड़ों के बीच से, दूर से, एक सिलुएट, विशाल, मेटल की, स्काई स्क्रेपर जितनी ऊंचाई नहीं, पर ऊंचाई थी। एक मशीन, पर कोई ऐसी मशीन नहीं जो किसी फैक्ट्री में बनी हो। यह किसी और दुनिया की थी। वो मशीन चल रही थी, धीमे धीमे पर मेथोडिकली, जैसे किसी को स्कैन कर रही हो। उसके सेंसर्स थे, थर्मल, मोशन, हर तरफ। और उसके वेपन्स थे, रे गन्स जो इंसान को पल में डिसइंटीग्रेट कर सकते थे। 15 ने कहा, यह वो एस्ट्रॉइड है, यह उसी से आई है। कोई हंसा नहीं इस बार। मशीन ने पहला शिकार किया, एक रिक्रूट, एक पल में, बिना किसी आवाज के, बस एक रे, और वो था नहीं, केओस। रिक्रूट सभी दिशाओं में भागे। मशीन ने एक एक को ट्रैक करना शुरू किया। 81 ने एक पल में सिचुएशन असेस की। तितर बितर मत हो, साथ रहो। पर वो नहीं माने। हर कोई अपनी जान बचाने में था। मशीन ने एक एक को ढूंढा, एक एक को खत्म किया। 81 ने 7 को संभाला, वो घायल था। 81 ने उसे खींचते हुए आगे बढ़ाया। जंगल में भागते हुए 81 और 7 एक सेफ कॉर्नर में छुपे। मशीन उनके पास से गुजरी। उसके सेंसर्स चले, पर किसी तरह वो डिटेक्ट नहीं हुए। उस खामोशी में 81 ने मशीन को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि मशीन एक खास पैटर्न में मूव करती थी, और हर कुछ देर में वो एक तरह का पॉज लेती थी, जैसे कि कुछ रिकैलिब्रेट हो रहा हो, जैसे उसका सिस्टम रिबूट हो रहा हो। 7 ने कहा, यह क्या है? 81 ने कहा, यह गर्मी वेंट कर रही है। इसके अंदर एक एनर्जी सिस्टम है जो ओवरहीट्स करता है। यही इसकी कमजोरी है, वो पॉज, वो रिकैलिब्रेशन साइकिल। उसी वक्त यह मशीन सबसे वल्नरेबल थी, पर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्हें एक प्लान चाहिए था, और उसके लिए कुछ चाहिए था। जंगल के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट था, ट्रेनिंग रेंज के एज पर। वहां बुलडोजर्स थे, एसफॉल्ट डिस्पेंसर्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव्स थे जो ट्रेनिंग के ऑब्स्टेकल्स के लिए रखी गई थी। 81 का प्लान था मशीन को उस कंस्ट्रक्शन साइट तक लीड करना, उसकी रिकैलिब्रेशन साइकिल को टाइम करना, और उस एग्जैक्ट मोमेंट में उसे ट्रैप करना। पर साथ चल नहीं सकता था। 81 ने उसे एक जगह सिक्योर किया। यहां रहो, मैं वापस आऊंगा। 7 ने कहा, तू रेंजर बनने के लिए यह सब कर रहा है? 81 ने एक पल रुककर कहा, नहीं, अब मैं इनके लिए कर रहा हूं। उसने उन रिक्रूट्स की तरफ इशारा किया जो अभी जिंदा थे, जो अभी बचाए जा सकते थे। यह वो मोमेंट था जब 81 का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो अब सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं था जो अपने भाई के सपने को पूरा करने आया था। वो एक लीडर था जो अपनी टीम को बचाना चाहता था। 81 ने मशीन को डिलिबरेटली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उसने जंगल में आवाजें की। मशीन ने उसे डिटेक्ट किया, और वो उसके पीछे आने लगी। 81 कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागा। मशीन पीछे थी, विशाल, रिलेंटलेस। कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचकर 81 ने जो किया वो इंजीनियर लेवल थिंकिंग था। उसने बुलडोजर स्टार्ट किया मशीन के सामने। मशीन ने उसे टारगेट किया। 81 ने बुलडोजर को फुल स्पीड में मशीन की तरफ चलाया और खुद कूद गया। बुलडोजर मशीन से टकराया, मशीन को एक माउंटेन की दीवार से पिन किया, और ठीक उसी मोमेंट में 81 ने मशीन के वेंट के ऊपर एक एसफॉल्ट डिस्पेंसर एक्टिवेट किया। गर्म एसफॉल्ट मशीन के कूलिंग वेंट्स में बहने लगा। मशीन का सिस्टम जैम होने लगा। रिकैलिब्रेशन साइकिल आई, और 81 ने उसी एग्जैक्ट मोमेंट में एक्सप्लोसिव्स डेटोनेट किए। एक मैसिव धमाका, जंगल हिला, धुआं उठा, और जब वो हटा, मशीन की मूवमेंट बंद थी, डैमेज्ड, पर पूरी तरह डिस्ट्रॉयड नहीं। 81 ने रिमेनिंग रिक्रूट्स को रैली किया जो बचे थे। उन सब ने मिलकर एक फाइनल चेन रिएक्शन ब्लास्ट ट्रिगर किया। मशीन गिरी, खामोशी। बचे हुए रिक्रूट्स खड़े थे, थके हुए, घायल, पर जिंदा। 81 ने 7 को वापस उठाया। वो सेफ था। कॉम्स वापस आए। मैथ्यूज की आवाज आई, रिपोर्ट। 81 ने कहा, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड सर, कैजुअल्टीज हैवी, रिक्वेस्ट इमीडिएट इवैक। मैथ्यूज की आवाज में एक मोमेंट की खामोशी थी। अंडरस्टूड, इवैक ऑन द वे। वेल डन 81। वो 2 शब्द, वेल डन। 81 ने आंखें बंद कर ली। इवैक आई, घायलों को ले गई। मिशन डिब्रीफिंग में 81 के सामने एक सवाल था। मैथ्यूज ने कहा, तुमने डेथ मार्च में रेंजर टेस्ट नहीं दिया। तुमने लीडरशिप प्रूव किया, एलियन थ्रेट के अगेंस्ट, ट्रियाज करते हुए, मेकशिफ्ट इंजीनियरिंग करते हुए, और अपनी टीम को बचाते हुए। 81 ने कहा, सर, मैं रेंजर बनने आया था। मैथ्यूज ने कहा, तुम बन चुके हो। एक पॉज,
पर तुम्हें एक काम और करना होगा। 81 ने पूछा, क्या? मैथ्यूज ने कहा, उस थेरेपी अपॉइंटमेंट को अटेंड करना जो तुमने 3 बार कैंसिल किया। 81 ने मैथ्यूज को देखा और पहली बार उस कठोर चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कंदाहार तुम्हें जाने नहीं देगा जब तक तुम उसे जाने नहीं दोगे। 81 की आंखें भर आईं। वो भाई जो कंदाहार में गया था, उसका सपना था रेंजर बनना। आज 81 ने वो सपना पूरा किया। पर उससे भी बड़ी बात, आज 81 ने यह सीखा कि स्ट्रेंथ सिर्फ दर्द को दबाने में नहीं है। स्ट्रेंथ उसे एक्नॉलेज करने में है, उसे फील करने में है और फिर भी खड़े रहने में है। वॉर मशीन की यह कहानी प्रेडेटर और मेटल गियर सॉलिड जैसी क्लासिक एक्शन स्टोरीज की स्पिरिट लेकर चलती है, पर इसके बीच में एक बहुत ह्यूमन स्टोरी है। एक भाई जो दूसरे भाई के लिए जी रहा था, जो खुद को तोड़ रहा था बिना यह जाने कि उसे ठीक होने की जरूरत है, जो एक एलियन मशीन को हरा सका पर अपने PTSD को नहीं, और जो आखिर में दोनों से लड़ा। वॉर मशीन इसीलिए सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो युद्ध की चोट के साथ जी रहा था और जिसने आखिरकार माना कि हेल्प लेना कमजोरी नहीं। यही था 81, यही था वॉर मशीन।